हाँ जी, हेलो, हाय, नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे हो गए। आ गया हूँ मैं आपके सामने एक और इन्फॉर्मेशन लेकर। बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में। क्या है वो? है सीआरपीएफ नई भर्ती 2025। भाई सीआरपीएफ में नई भर्ती 2025 आ गई है। जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी है। टोटल पोस्ट भाई साहब 20,416 है। संपूर्ण जानकारी हम लेंगे इसमें। फॉर्म स्टार्ट डेट कब है, लास्ट डेट कब है, सिलेबस क्या है, यहाँ तक कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारी की सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सारी चीज़ों को अच्छे से जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। और सब साथियों के लिए, जितने भी मेरे युवा साथी सीआरपीएफ में ज्वाइन होना चाहते हैं, भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए आ गया है सुनहरा मौका। उनके लिए आ गई शानदार वैकेंसी। अब की बार ये वैकेंसी का फ़ायदा उठा लीजिए। ये मौके को अपने हाथ से निकलने ना दे। जैसे जैसे वक्त निकल जाएगा वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें हमारी बहुत दूर हो जाएंगी। इसलिए आपके सामने आ गया बेहतरीन मौका, बेहतरीन सिचुएशन। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए देखो, मैं बात करने जा रहा हूं किसकी? सीआरपीएफ की कांस्टेबल की वैकेंसी। ये क्या है? सीआरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी में सिर्फ कांस्टेबल की वैकेंसी है क्या? तो मैं कहूंगा नहीं, और भी कई सारी पोस्ट है। क्या क्या पोस्ट है उनकी मैं बात करूंगा आगे वीडियो में। अच्छा, हु कैन अप्लाई? इस फॉर्म को कौन अप्लाई कर सकता है ना? तो मैं कहूंगा ऑल इंडिया कैंडिडेट, ऑल इंडिया कैंडिडेट। अच्छा, अगर आप कहें नहीं जी मैं कुछ और पूछना चाह रहा था कि लड़का या लड़की अप्लाई कर सकते हैं, तब मैं कहूंगा दोनों कैंडिडेट। कौन? दोनों, यानी मेल और फीमेल। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड हो भाई साहब, मैं आपसे यही कहूँगा अप्लाई कर दीजिए। क्वालिफिकेशन क्या मांगी है तो मैं आपको बता दूं, क्वालिफिकेशन 12th पास है, 12th पास है। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, जैसे कांस्टेबल, टेक्निकल, ट्रेडमैन। ठीक है। अच्छा, एज की अगर हम बात करें तो 18 से 27 साल है, लेकिन दूसरा जो है 18 से 23 साल है। जहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, क्या सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, वहाँ क्या है? वहाँ एज कम मांगी गई है भाई। वहाँ एज कम मांगी गई है। एज आपकी 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। ये जो इसकी आवाज़ समझ में आ रहा? देखो भाई, सिलेक्शन प्रोसेस देख लो। क्या है सिलेक्शन प्रोसेस? सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जाम। क्या होगा भाई साहब? आपका होगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम के बाद होगा आपका पीईटी या पीएसटी। ठीक है। ट्रेड टेस्ट होगा। जैसे अगर आप टेक्निकल के लिए जाते हैं तो उसमें स्किल टेस्ट होता है। ट्रेडमैन के लिए आप जाते हैं तो ट्रेडमैन में उस ट्रेड के हिसाब से टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट भी आपका होगा। मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद होगा भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो ये छोटे छोटे से 5 स्टेप हैं। सबसे पहले रिटन एग्जाम आप देंगे, उसके बाद आपका फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल के बाद आपका ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा भाई साहब मेडिकल, और मेडिकल के बाद हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आप हो जाएंगे सेलेक्ट, और आपके हाथों में होगी नौकरी। ठीक है। चलिए, अब मैं आपके सामने कुछ बातें और रखना चाहता हूँ। क्या है वो बातें? वो बातें ये हैं कि देखो, जिनको अभी तक ये डाउट है कि वैकेंसी आई भी है नहीं है, तो ये आपके सामने इन्फॉर्मेशन ये रही इसको लेकर। क्या है? देखो, सीआरपीएफ सेट टू गेट 20,000 है ना मोर ट्रॉप्स एज प्रपोजल ऑफ 20 बटालियंस में गेट क्लियर्ड सून। भाई 20 बटालियन और बनानी है। बटालियन 20 बटालियन और बनानी है, और बटालियन को बनाने के लिए कुल मिला के 20,000 इन्हें कैंडिडेट चाहिए। ठीक है। 15 जुलाई 2025 की अपडेट है ये। क्या है? दीज न्यू यूनिट्स विल बी मोर स्पेशलाइज्ड विद द पर्टिकुलर फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर इन व्यू ऑफ द इवॉल्विंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज द सीआरपीएफ इज द एक्सपेक्टेड टू द टेक ऑन। कुल मिलाकर बात यह है, जम्मू कश्मीर में और ज़्यादा सहना चाहिए। जम्मू कश्मीर जिस तरह के अभी हालात घटे हैं, जिस तरह की समस्याएं आपके सामने देखने के लिए मिली हैं, आप समझ सकते हैं। ऐसी समस्याएं उम्मीद ये की जाती है कि खैर कभी भी देखने के लिए ना मिले, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से कैसे जिगर वाले बैठे हुए हैं। छोड़ो यार, क्या कहूँ, है ना। तो वहाँ पर क्या है,
और कैंडिडेट की जरूरत है, सीआरपीएफ में जवानों की जरूरत है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है देखो भाई, सीआरपीएफ टू गेट 20,000 एडिशनल पर्सनल और स्पेशलाइज्ड यूनिट विद फोकस ऑन कश्मीर। मेन टारगेट कहा जा रहा है कश्मीर। भाई कश्मीर की वजह से, किसकी वजह से? कश्मीर की वजह से ही ये वैकेंसी आ रही है ना। वहाँ पे 20 बटालियन और एक्स्ट्रा बनानी है। और अभी भी आपको ऐसा लगता है, डाउट लगता है या शक लगता है, तो मैं आपके सामने एक और सबूत ये लेकर आया हूँ। क्या है ये भाई? नई दिल्ली से लिखा हुआ है, इन व्यू ऑफ द इमरिंग सिक्योरिटी, लिखा हुआ चैलेंजेस इन द जम्मू एंड कश्मीर फॉलोइंग ऑपरेशन सिंदूर। भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको पता ही है वहाँ पर कंडीशन थोड़ी ऐसी चल रही क्रिटिकल, तो उन चैलेंजेस को देखते हुए बिसाइड्स एन एप्रोप्रिएट शॉर्टेज ऑफ द पर्सनल इन द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA हैज गिवन एन इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF फॉर मिसिंग 20 न्यू बटालियंस विच वुड मीन an addition of over 20,000 more person for deployment in the union territory, है ना। Sources said on Tuesday. According to sources, the CRPF had originally proceeded the demand for raising 35 additional battalions, but the ministry has given approved for 20 battalions. कुल मिलाकर यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर वास्तविकता में 35 यानी 35 बटालियन की ज़रूरत थी। कितनी? 35 बटालियन की ज़रूरत थी, लेकिन परमिशन अभी भी कितनी मिली है? 20 बटालियन के लिए मिली है। 20 बटालियन कंप्लीट करने के लिए भी इन्हें कितने कैंडिडेट की ज़रूरत है? तो आप कहेंगे 20,000। कितने? 20,000। इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी आपके सामने आ जाएंगी, अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी आपके सामने आ जाएंगी। जैसे कि आपके कांस्टेबल हो जाएगा, टेक्निकल होगी, ट्रेडमैन हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, SCM है ना, मिनिस्ट्री की पोस्ट होगी। ये बहुत सारी पोस्ट आपके सामने देखने के लिए मिलने वाली हैं। ये बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर के लिए CRPF की बटालियन बननी तय हो चुकी हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपके ये फॉर्म स्टार्ट होने की संभावना है, जो फॉर्म स्टार्ट होने की संभावना है, इनको फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे आपके अगस्त के शुरू में, अगस्त 2025 यानी अगस्त के शुरुआत में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट रहेगी क्या? लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की, वो रहेगी सितंबर 2025। अगस्त के बाद सितंबर 2025। सितंबर 2025 में आपके फॉर्म की लास्ट डेट हो जाएगी। इसलिए आप अभी से बिल्कुल जी जोड़ लगा दीजिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। अगर अभी भी किसी के माइंड में कोई भी किसी तरह का डाउट है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लें। वीडियो कैसा लगा एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से पहले मिलती रहेंगी, है ना। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। कोई डाउट हो तो भाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।